वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आज देखेंगे प्रमुख दरबारी कवि एवं उनके संरक्षक, पाषाणकालीन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। लेकिन उससे पहले देखेंगे षट दर्शन और 6 वेदांग। तो ये प्रमुख हैं जो आज के इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग एग्ज़ाम के पहले इनको पढ़ करके जाना बड़ा अच्छा होता है। तो आइए शुरू करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं। 6 वेदांग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। वेदांग क्या हैं? तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। पहला है शिक्षा। शिक्षा जो है वो वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि एवं नियम कल्प कहे जाते हैं। व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम का वर्णन किया गया है। ये 3 हो गए वेदांग। इसके बाद चौथा है निरुक्त। तो शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम जो है वो निरुक्त में आते हैं। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 5वां है छंद। वैदिक साहित्य ने गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वहती का प्रयोग किया जाता है। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ये हैं छंद। ज्योतिष, तो ज्योतिष शास्त्र के विकास को इसमें दिखाया गया है। इसमें प्राचीनतम इसके जो आर्य थे वो थे लगध मुनि। तो ये रहे आपके 6 वेदांग जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है, और इनसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें रिवाइज करने चाहिए। आइए कौन कौन से होते हैं 6 दर्शन, षट दर्शन जिनको बोलते हैं, उनको देख लेते हैं, और इनके प्रवर्तक कौन कौन से थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये दर्शन है इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित इनका वर्णन है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो 6 हैं ये जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, और यही हैं षट दर्शन। सांख्य जो आपका दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य दर्शन के कौन हैं? कपिल। योग दर्शन के हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। वैशेषिक दर्शन के कणाद। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण या व्यास। तो ये रहे आपके षट दर्शन, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। षट दर्शन के बाद हम लोग रिवाइज करेंगे जो कुछ प्रमुख दरबारी कवि थे, उनका संरक्षण उनको किस शासक ने दिया था, वो किस वंश से संबंधित थे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रमुख दरबारी कवि में अगर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट थे वर्धन वंश के हर्षवर्धन के दरबार में। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन। ये किस वंश के थे? वर्धन वंश। तो यहाँ आश्रयदाता नरेश का नाम है और ब्रैकेट में उनके वंश का नाम है, इधर कवि का नाम दिया गया है। वाकपति राज थे यशोवर्मन के दरबार में। तो इनका यहाँ पर वंश लिखा हुआ है, चंद्रवंशी यशोवर्मन के दरबार में आए थे। यहाँ पर शासक का जो वर्ष है वो भी दिया गया है, तो इससे आप अगर डिटेल चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। पद्मगुप्त परिमल ये वाकपति मुंज के दरबार में थे, ये परमार शासक थे। वल्लाल तो परमार शासक भोज के दरबार में रहते थे। बिल्हड़, तो यहाँ बिल्हड़ की बात की जा रही है, ये चालुक्य वंशी विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में थे बिल्हड़। पाल शासक रामपाल के दरबार में रहते थे संध्याकर नंदी या संध्याकर नंदिन। इसके अलावा भी हैं हेमचंद्र सोलंकी शासक कुमारपाल के दरबार में रहते थे। सोलंकी शासक कुमारपाल के ही दरबार में जयसिंह रहते थे। सेन शासक बल्लाल सेन के दरबार में थे आनंद भट्ट। चंदबरदाई थे कवि चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के ही दरबार में थे जयानक, और चौहान शासक हमीर देव के दरबार में थे जयचंद्र। क्या नाम है? जयचंद्र। राजानाथ द्वितीय जो थे वो अच्युत देव राय जो कि तुलु वंश के शासक थे, उनके दरबार में रहते थे। तो और भी कई इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कलेक्शन अच्छा था तो इसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए देखते हैं पाषाणकालीन स्थल जिनको हमें रिवाइज करना चाहिए।
इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को चूँकि बांटा गया है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। तो ये पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न, मध्य, उच्च। ध्यान रहे ये सभी पूरा पाषाण के भाग हैं। इसके बाद आएगा दूसरा नंबर मध्य पाषाण काल और तीसरा इसके बाद नव पाषाण काल। तो यहाँ हम लोग पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कौन सा, निम्न पूरा पाषाण काल। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन बता दूं कि निम्न पूरा पाषाण जो है इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, इसको पेबुल, चापर, चापिंग संस्करण भी कहा जाता है। तो ये आपने डिटेल में क्विक बुक में पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिया हुआ है ताकि आप इसको रिवाइज कर पाएँ। उसके बाद इसके लक्षण क्या हैं, तो ये शल्क, गंडासा, खंडक, उपकरण की संस्कृति है। कहाँ कहाँ पर ये प्रमुख पाए जाते हैं, इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ से हैं, तो इनके अगर क्षेत्र देखा जाए तो प्रमुखतया हैं पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी। तो ये सोहन घाटी की वजह से इसका नाम सोहन संस्कृति भी पड़ता है। सिंगरौली घाटी, इसके बाद छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं या वस्तुएं हैं वो पाई गई हैं। इसी का दूसरा भाग पूरा पाषाण काल का मध्य पूरा पाषाण काल, इसको कहते हैं फलक संस्कृति। क्यों फलक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक कोर, फ्लेक या ब्लेड उपकरण जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके जो प्रमुख स्थल हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो वो भी हैं इम्पॉर्टेंट। ये हैं नेवासा महाराष्ट्र में, डींडवाना राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बांकुड़ा, पुरुलिया ये आपके पश्चिम बंगाल में है। तो ये रहे आपके मध्य पूरा पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल का ही तीसरा काल कहलाता है उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल जो है इसका जो प्रमुख पाषाण उपकरण है वो ब्लेड जैसा है और अधिक अच्छे हैं। तो अस्थि, खुरचनी, तक्षणी संस्कृति जो है इसका नाम है। और ये पाए कहाँ से जाते हैं, तो बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्षेत्र से। पूरा पाषाण काल के बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से। तो ये जो इसमें है स्थल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप समझिए कि जो मध्य पाषाण काल हैं इनको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, तो इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है जो इसके उपकरण थे। और इसके कई केंद्र हैं, जैसे बेतवा घाटी है, सोन घाटी है। तो यहाँ नाम जो दिए गए हैं आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश में। तो इसमें आदमगढ़ और जो बागोर हैं ये पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। और इसी में अगर देखा जाए तो इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपका सराय नाहरराय है और महदहा है। तो इसमें क्या है, मानव का अस्थिपंजर मिला हुआ है सबसे पहले। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपकी बुक में इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नवपाषाण काल को देखें तो नवपाषाण काल जो है वो प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती जो है मेहरगढ़ में मिलती है। तो वो भी एक स्थल है। ये पालिस्ट उपकरण संस्कृति है और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो है बुरजहोम और गुप्तकराल कश्मीर में, लंघनाद गुजरात में, दमदमा, कोलीडिहवा उत्तर प्रदेश में, चिरान बिहार में, पोचमपल्ली तमिलनाडु में और मास्की कर्नाटक में। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके बुरजहोम हैं इसमें गुप्तकराल हैं, तो यहाँ से अनेक गर्तावास, मृदभांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। जो आपका चिरांद है ये दिया हुआ है बिहार, तो चिरांद से आपको हड्डी के उपकरण काफ़ी मिले हैं जिसमें ज़्यादातर हिरण के सींग हैं। और अगर कोलीडिहवा की बात करें जो उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद के पास में, तो वहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो डिटेल में ये भी बुक में पढ़ाया गया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैंने इतना आपको रिवाइज करा दिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा कि ये होता है नॉर्थ, ये होगा आपका साउथ और ये होगा आपका ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट। तो ये आपकी रही दिशाएं। अब इसमें सबसे पहले उत्तर की तरफ देखेंगे। मैप देख करके आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जिस बुक से लिया हुआ है इनका स्रोत भी यहाँ पर टिक कर दिया है कि उन्हीं की बुक की मदद से मैं आपका रिवाइज करा पा रहा हूँ। तो ये आपको कलेक्शंस जगह जगह करने पड़ते हैं, तो मैंने आपके साथ में एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है कि एग्ज़ाम के पहले आप यहाँ से अच्छे कंटेंट हैं इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।
तो यहाँ पर सबसे उत्तरी जो विस्तार है आपकी हड़प्पा सभ्यता का, वो आपके जम्मू कश्मीर में है। और कहाँ पर है इसका स्थल? मांडा। तो मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। मांडा अखनूर जिला में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये रहा उत्तरी सीमा। अब अगर पूर्वी सीमा की बात करें, एरो के हिसाब से चलते हैं पूर्वी सीमा में, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखें तो एक स्थल है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर है कहाँ? मेरठ जिला में है। और किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। तो इसके नदी स्थल का नाम पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है और किस राज्य में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इधर चलते हैं। तीसरा जो सबसे दक्षिणी जो आपका स्थल है वो कौन सा है? तो वो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? तो दैमाबाद है महाराष्ट्र में और ये गोदावरी नदी के किनारे है। और किस जिला में है? अहमदनगर। इसके बाद आते हैं सबसे पश्चिमी इसका क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो वो है सुतकांगिंडोर। और कहाँ पर है ये? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। तो ये रहा इसका सबसे जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का इसका विस्तार हो गया। अब इसकी लगभग चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है? तो देखा जाए तो पूरब से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर के लगभग ये फैला हुआ है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से लेके आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। ये दिशाएं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पर इसको लिखा भी गया है, इसको आप समझ भी पा रहे होंगे कि दिशाएं यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए रिवाइज करना आपके लिए आसान हो मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको जूम इन करके रखा हुआ है। हड़प्पा से देखते हैं, हड़प्पा स्थल से सबसे पहले क्या क्या मिला है। तो कब्रिस्तान R37 जिसका नाम दिया गया है वो आपके हड़प्पा में है। समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा दी जाती है, ये आपके हड़प्पा स्थल से ही मिला है। गेहूं एवं जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक, चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, ये सब कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। तो इनको इन राइटिंग करेंगे थोड़ा तो रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी मिली हैं वस्तुएं? तो बृहद स्नानागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है की मूर्ति। राज मुद्रांक मिली है जो मुहर होती है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला हुआ जिससे पता चलता है कि हाथी से भी परिचित थे। गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य मिला है, मतलब प्रकाश भी करने की व्यवस्था थी। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं। मिट्टी का तराजू मिला हुआ है और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी आपके मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इसको भी राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी कुछ आपको याद हो जाएंगे। चन्नू दड़ों में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो आपके चन्नू दड़ों से। अलंकृत हाथी कहाँ से मिला है, तो चन्नू दड़ों से। कंघा और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो चन्नू दड़ों से। 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके आपके चन्नू दड़ों से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो कालीबंगा से। इसके अलावा आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ भी यहाँ से मिली हैं। आगे देख लेते हैं लोथल से। लोथल से क्या मिला है? ज़्यादातर पूछा जाता है कि चावल या धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या बंदरगाह को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ से बाजरे का साक्ष्य मिला हुआ है। फारस की मुहर मिली है। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। मन का उद्योग का साक्ष्य मिलता है। यहीं से मिला है एक तांबे का कुत्ता, और सबसे महत्वपूर्ण बात है एक छोटा दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से मिलता है लोथल से, जिससे जानकारी होती है कि बंदरगाह रहा होगा। सुरकोटदा देखते हैं तो घोड़े की अस्थियाँ और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह यहाँ से मिला है। तो घोड़े की अस्थियाँ जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है।
एक पूछा जाता है कि मिट्टी के खिलौने का हल, जो जुताई वाला हल होता था, तो वो कहाँ से मिला है, तो बनावली से। और एक पूछा जाता है तांबे का बाणाग्र, जो बाण का नुकीला वाला भाग, वो कहाँ से मिला है, तो बनावली से। जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बनावली से। तो ये रहे आपके स्थल जहाँ से प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। आइए देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके खोजकर्ता, किन नदियों के नाम हैं, उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, उनको अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा को। तो हड़प्पा जो है वो रावी के बाएं तट पर है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, पूछा जाता है दयाराम साहनी 1926 से 27 से 1933-34 तक, माधव स्वरूप वत्स। तो 2 लोग हो गए इसमें। और ये है कहाँ पर वास्तव में हड़प्पा, तो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसी प्रकार देखें तो इस समय सिंध प्रांत का लरकाना जिला जो पाकिस्तान में है वही है मोहनजोदड़ो, और ये कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु के दाएं तट पर है। ध्यान रखने वाली बात है, दायां बायां जरूर याद रखिएगा, मैप पर देखेंगे तो और अच्छा याद होगा। इसके खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है चन्नू दड़ो, और ये सिंधु के बाएं तट पर है। इसके उत्खननकर्ता थे अर्नेस्ट मैके। अगला देखेंगे कालीबंगा को। तो आज राजस्थान जो हमारा है राज्य, वहाँ के हनुमानगढ़ जिला में है कालीबंगा, और यहाँ पर ये किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है, और इसके उत्खननकर्ता हैं बीबी लाल एवं बीके थापर। पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में है कोटदीजी, तो ये सिंधु के बाएं तट पर है। फजल अहमद खां इसके उत्खननकर्ता हैं। गुजरात में देख लेते हैं, तो गुजरात का अहमदाबाद जिला, यहाँ पर है रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के किनारे, SR राव इसके उत्खननकर्ता हैं। इसी प्रकार पंजाब का रोपड़ जिला जो है वहाँ पर स्थित है रोपड़, यह सतलज नदी के किनारे है, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई है। इसी प्रकार गुजरात के अहमदाबाद जिले में है लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, और इसके उत्खननकर्ता हैं SR राव। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, अभी आपने देखा ही मैप पर, आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के किनारे है। इसकी जो खोज की वो यज्ञदत्त शर्मा ने की। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है सुदकांगेंडोर, तो ये दास्क नदी के किनारे है। इसकी खोज RL स्टेन ने की थी। हरियाणा का फतेहाबाद जिला जो है वहीं पर स्थित है बनावली, तो बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। RS बिस्ट इसके उत्खननकर्ता हैं। इसके बाद गुजरात के कच्छ जिले में देखें तो ये है धौलावीरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसकी खोज जो है JP जोशी ने की थी, और RS बिस्ट जो है इसके उत्खननकर्ता हैं। तो ये रहा आपका प्रमुख स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसी तरीके से अगर आपके वीडियोस आपको ये पसंद आते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो मैं और भी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो हैं वो ऐसे ही सीरियल से लेकर के आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।